हेलो एवरीवन, मैं अर्श वारवड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉफ्ट चैनल में। तो अभी मार्केट में क्या है कि एक बिल्कुल नया फंड आया जो कि गलत भी है और इससे मार्केट नीचे भी जा सकती है, लेकिन उसको कवर करने के लिए एक और साथ में चीज़ आ चुकी है जो कि यूएस की तरफ से आया है, एक नया डाटा भी आया है। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपने भी सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी अपडेट्स कुछ डाली थी कि हॉबी एक्सचेंज में क्या है कि वहाँ फंड क्रिएट हो चुका है, वहाँ से फंड्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। फंड्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से अभी हॉबी एक्सचेंज जो कि बहुत बड़े एक्सचेंजेस में से एक है, 15th रैंक्ड है और इसी के साथ इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी है जो कि हम coinmarketcap.com के ऊपर जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या अभी जो BTC का प्राइस है $16,700 के आसपास चल रहा है, कहीं यहाँ से भी नीचे जाएगा या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ऐसा फंड इससे पहले आया था FTX में और उससे पहले आया था टेरा लूना में। तो अभी ऐसा मान लो कि FTX फिर लूना आया, अभी उसके बाद हॉबी यानी कि इसका अपना जो कॉइन है HT, और इसी के साथ इंपैक्ट पड़ रहा है जो जस्टिन सन का ट्रॉन है, USDT है, उनके ऊपर भी पड़ रहे हैं। तो अगर आप भी ट्रॉन होल्डर हैं या फिर USDT होल्डर हैं यानी कि डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन होल्डर हैं, तो आपके ऊपर भी ये इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज़ से कैसे बचना है वो मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आपको अपडेट साथ के साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले क्या है कि अराउंड $61 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है हॉबी एक्सचेंज से। तो ये एक्चुअल में फंड पहले आया और उसके बाद इतना बड़ा आउटफ्लो हुआ। तो इससे पहले तो अनकन्फर्म था कि कुछ ले ऑफ होने वाला है। अब जो ले ऑफ में वर्ड बोल रहा हूँ, इसी को मैं आपको एंड में बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा कि ले ऑफ हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव अपडेट भी है। ले ऑफ यानी कि जो हॉबी एक्सचेंज है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में पहले तो न्यूज़ अनकन्फर्म थी, उसके बाद फंड आ गया और लगभग $61 मिलियन का जो आउटफ्लो है, इतना बड़ा आउटफ्लो हुआ। हॉबी एक्सचेंज का जो HT टोकन है वो भी नीचे गिरा। इसी के साथ इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा? जस्टिन सन के ऊपर। अब जस्टिन सन क्योंकि उनके पास भी बहुत बड़ा शेयर है, वो भी इसकी मैनेजमेंट में है, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी इतना बड़ा असर पड़ा कि उनका जो खुद का कॉइन है USDT यानी कि डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन, उसके ऊपर भी हमें असर देखा और वो डीपैक हो गया। HT कॉइन जो हॉबी एक्सचेंज का, वो भी उसकी वैल्यू भी नीचे गिरी है, लगभग 10-15% नीचे गिरी है। तो तब अनकन्फर्म थी न्यूज़, उसके बाद ये कंफर्म हुई है। कंफर्म होने के बाद क्या हुआ कि सच में इन्होंने 20% अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको ले ऑफ कर दिया। अब सोचिए 20% बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं। वैसे एक सामने फिगर भी आ रहा है कि लगभग 1100 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया, उनको फायर कर दिया गया। अब इसी के साथ क्या है, USDC, USDT और इथेरियम, इन तीनों में आउटफ्लोज बहुत बड़े हुए हैं हॉबी एक्सचेंज से। अब इतने बड़े क्यों हुए? तो एक्चुअल में एक और चीज़ यहाँ पे कंफर्म हुई है कि ये सिर्फ सिर्फ अंदर ही बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने इंटरनल कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। यानी कि फॉर एग्जांपल हम भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमें एम्प्लॉयज़ अगर आपस में डिस्कस करने लग जाएं तो उन्होंने इंटरनल कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया, ग्रुप्स बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया ताकि किसी भी तरह का बड़ा लॉस ना हो। लेकिन फिर भी ये न्यूज़ सामने आ गई, ले ऑफ होने से भी पहले सामने आ गई और इसका इम्पैक्ट भी दिखा, इतना बड़ा लॉस हुआ एक्सचेंज के ऊपर, आउटफ्लोज भी बहुत ज़्यादा हुए। लेकिन एक ही चीज़ का फ़ायदा भी कि हॉबी एक्सचेंज है वो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स मेंटेन करके रखती है। उन्होंने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स कंफर्म किए और coinmarketcap.com के ऊपर भी हम डाटा चेक कर सकते हैं, जिस कारण हॉबी एक्सचेंज अभी भी कुछ हद तक सेफ है। लेकिन एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये एक्सचेंज अभी भी बहुत बड़े लॉस में जा सकती है, जैसे कि FTX एक्सचेंज गई है। उससे पहले हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो एक और इनका खुद का एक ट्वीट आया था जो कि सिल्वर गेट कैपिटल्स, उनको एक्सपोजर मिला था FTX से और उनका लिंक है इस हॉबी एक्सचेंज के साथ भी, और उन्होंने सेल किया लगभग $5.2 बिलियन के डेट सिक्योरिटीज। क्यों सेल करने पड़े? और ये एक्चुअली $718 मिलियन के लॉस भी उनको सेल करने पड़े। क्यों? ताकि वो इससे सेफली निकल पाए। इससे पहले उनके विड्रॉल्स बनते, उनके जो फर्म के विड्रॉल्स बनते, अभी विड्रॉल्स चालू करने के लिए उन्होंने एनी हाउ ये सब कुछ सेल ऑफ करना पड़ा, उन्होंने सेल ऑफ कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो जस्टिन सन है उन्होंने ही कंफर्म किया कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा हिलजुल हुई है मार्केट में, हॉबी एक्सचेंज के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो ये यूजर्स के लिए एक फ्रेंडली एक्सचेंज बनाने की कोशिश करी जा रही है, टेक को और भी ज़्यादा सामने एक हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश करी जा रही है ताकि कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और वो रिलायबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जस्टिन सन की बात करें, चैंगपेंग जो हॉबी के बाइनेंस के जो CEO हैं, उनकी बात करें तो ये हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रहते हैं ताकि कुछ अच्छा लेकर आएँ।
अब इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है एम्प्लॉयज़ से, यानी कि एम्प्लॉयज़ का पैसा कट ऑफ किया, यानी कि एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला तो उनकी सैलरीज नहीं देनी पड़ेंगी। वही पैसा जो है वो टेक में लगा रहे हैं, ताकि टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अगर हॉबी एक्सचेंज अगर बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो इनकी एक्सचेंज टॉप एक्सचेंजेस में से एक आ सकती है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट क्या है इसमें, अगर हॉबी एक्सचेंज ऐसा कोई बड़ा स्टेप लेती है, इससे पहले FTX एक्सचेंज ने भी ऐसे कोई स्टेप लिया था। FTX एक्सचेंज ऊपर आना चाहती थी, लेकिन बाइनेंस ने एनी हाउ, यानी कि चैंगपेंग, उन्होंने एनी हाउ उस एक्सचेंज को दबाने की कोशिश करी और FTX एक्सचेंज आज बिल्कुल ख़त्म है, आपको भी पता है। अब इसी के साथ क्या हुआ, ये जो फट क्रिएट हुआ HT कॉइन, यानी कि हॉबी का खुद का जो टोकन है, जैसे कि बाइनेंस का BNB है, वजीरक्स का WRX है, OKX का खुद का उनका भी कॉइन है, कॉइनबेस का कॉइन है। तो ऐसे इनका जो कॉइन है HT, उसकी वैल्यू लगभग 10-15% नीचे करी। लेकिन इसका इम्पैक्ट जस्टिन सन का खुद का जो डिसेंट्रलाइज कॉइन है USDT, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और वो डीपैक हो गया, $0.97 तक गया। हालांकि डीपैक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने बहुत बार बोला भी है और सामने दिखाया भी है, डाटा भी अवेलेबल है कि ये ओवर कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि ये ओवर कोलैटरलाइज्ड क्या होता है, यानी कि अगर $1000 सर्कुलेशन में है, $1000, तो वो जो रिजर्व्स में पड़े होंगे उनके बैक्ड अप एसेट्स वो 1000 से ज़्यादा होंगे, वो 1200, 1500, 2000 होंगे। तो रिजर्व्स में होने की वजह से क्या कि अगर डीपैक होता भी है, पहले वो तो होगा ही नहीं, अगर होता भी है तब भी वो स्टेबल होके $1 के ऊपर आ जाएगा अपने आप। तो ऐसे कुछ हालात चल रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में फंड क्रिएट किया जा रहा है। मार्केट अभी और ज़्यादा नीचे जा सकती है, जो आपको पहले ही बताया कि अभी जो BTC का प्राइस है $10,000, $12,000 तक फिर से नीचे जा सकते हैं, लेकिन इसको एनी हाउ स्टेबलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। अब अगली चीज़ की बात करें तो यहाँ 1100 मेंबर्स इन्होंने स्टाफ में से निकाले हैं। इसी के साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नया प्लान है इनका अपना खुद का। पहले FTX कोलैप्स हुआ। क्यों कोलैप्स हुआ? अब ये थोड़ी समझने की कोशिश करना। बाइनेंस ने कहा कि वो इसको एक्वायर करेंगे, एक्वायर करके अपने साथ लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी एक्सचेंजेस में से एक है। एक तो क्या है कि कंपटीशन खत्म हो जाएगा बाइनेंस का, और दूसरा ये है कि FTX जो बिल्कुल खत्म हो रही थी उसको भी सेव कर लेंगे। इन्होंने ये बोला था, चैंगपेंग ने ये बोला था, बिल्कुल क्लियरली ऐसे ही बोला था। अभी ऐसे ही वो सेम ड्यू डिलिजेंस जैसे उनका किया था, अभी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं हॉबी एक्सचेंज का भी। और इसी के साथ गोपेक्स एक्सचेंज एक जो है कोरिया की, साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक पहले टेरा लूना भी था, टेरा का था। टेरा तो कोलैप्स हो गया, वो हमें भी पता है। उन्होंने एक नया कॉइन निकाल दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब वहाँ से एक 5th लार्जेस्ट एक्सचेंज, बिगेस्ट एक्सचेंज में से एक गोपेक्स बोल सकते हैं। उनका गोफाई के नाम से वेल्थ मैनेजमेंट फंड है। और वेल्थ मैनेजमेंट फंड को क्या कि उनको एक्सपोजर था FTX के साथ। वो एक्सपोजर होने की वजह से उनका लॉस बहुत बड़ा हुआ है। वहाँ से उन्होंने पैसा वापस करना है, जो कि लगभग $47 मिलियन का उनको लॉस हो चुका है। अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसको समझना, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, आज अगर आप समझ जाओगे तो आगे चल के मुझे समझानी नहीं पड़ेगी, आप सीधा डाटा देखोगे और आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। अब $47 मिलियन का उन्होंने पैसा होगा, उनके पास होगा, तभी वो विड्रॉल दे पाएंगे गोफाई प्रोडक्ट का। गोपेक्स एक्सचेंज इतना पैसा देना, उनका देना बनता है, देनदार है वो। इसका जो ऑल्टरनेटिव इन्होंने ढूंढा है वो ये ढूंढा कि अगर $40 मिलियन का अगर बाइनेंस जो है वो बाय कर लेता गोपेक्स एक्सचेंज $40 मिलियन से, वो तो अपने पैसे जो देने हैं गोफाई प्रोडक्ट के वो भी दे लेंगे और बाइनेंस गोपेक्स एक्सचेंज को अक्वायर भी कर लेगा। अब आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा। इस एक्सचेंज को अक्वायर भी कर लेगा, उनका पैसा भी पूरा हो जाएगा और एक्सचेंज बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि इनका कोई भी किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन वो साथ साथ ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस अभी हुआ है सिर्फ $47 मिलियन, $40 मिलियन तक। अगर ड्यू डिलिजेंस चलते चलते यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डाटा सामने आता है कि उनका इतना या तो पैसा कम है या फिर इतने देनेदार हैं वो, तो वो इसको बाय नहीं करने वाले, जिससे क्या कि गोपेक्स एक्सचेंज कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे FTX एक्सचेंज कोलैप्स हुआ था। अब ये मैंने आपको अलग से सिनेरियो क्या समझाया, क्योंकि गोपेक्स एक्सचेंज का लिंक भी हॉबी के साथ है। इसी के साथ हॉबी एक्सचेंज भी कोलैप्स हो सकता है। अब ये सारे एक्सचेंजेस एनी हाउ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इवन FTX के साथ भी लिंक्ड है,
इससे पहले आपको सिल्वर गेट का बताया, वो भी लिंक्ड है इसी के साथ, FTX के साथ। ये सभी चीज़ों को कोलैप्स करना चाहता है बाइनेंस। तो बाइनेंस की ये ओवरऑल प्लानिंग है कि हम खुद सामने आएंगे, अच्छा ही अच्छा दिखाएंगे कि हम सब कुछ हर तरीके से सही है और बाकी एक्सचेंजेस गलत काम कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मे बी बाकी एक्सचेंजेस उनका लेना देना हर एक चीज़ का, हर एक बिजनेस का चलता रहता है लेना देना, लेकिन ये उस चीज़ को सामने लाते हैं और उसी प्रोजेक्ट को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, एक मीठी गोली देकर, मीठा जहर देकर, ये बोलकर कि हम आपके एक्सचेंज को बाय करने आए हैं और आपका ड्यू डिलिजेंस करेंगे। मे बी ये प्लानिंग हो SEC के साथ, CFTC के साथ, या फिर इवन वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, ताकि इस चीज़ को और भी ज़्यादा सेफ बनाया जाए। तो ये सब कुछ चल रहा है मार्केट में। लेकिन एक जो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव अपडेट है, जो कि एंड में बताऊंगा, वो ये है कि US का जो डाटा सामने आया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था हमारे टेलीग्राम के ऊपर ही, कि एक्सपेक्टेड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उससे बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है। जनरली क्या होता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट या तो मान लो इतना रखा है तो इतना मीट हो जाता है, तो उससे भी मार्केट में एफर्ट क्रिएट होता है और BTC का प्राइस नीचे गिरता है, स्टॉक्स का प्राइसेस नीचे गिरते हैं। लेकिन अभी मान लो इतना था तो उससे नीचे आया, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आया, जिसकी वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट आई है और BTC का प्राइस भी ऊपर जाएगा, स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट फिर से एक सेफर मूव लेगी और इसी में हम एक बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। कॉइन्स कौन से बाय करने हैं जनवरी के लिए, 2023 के लिए, वो हमारा वीडियो आ चुका है। और इसी के साथ अभी अगर हम 2023 ऑल ओवर बात करें तो BTC कैसा परफॉर्म करेगा वो भी हमने वीडियो डाल दिया है, वो भी आप चेक कर लेना। अगर आपको इंडियन क्रिप्टो स्पेस की बारे में जानना है कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ इंडिया में, तो भी एक अलग से वीडियो डाला है जिसमें हमने 1% TDS के बारे में भी बात करी है कि वो हटा दिया जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, किसी और कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, वरना हमारे टेलीग्राम के ऊपर आ जाइए, वहाँ हम डिस्कस कर गए। वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।